हेलो एवरीवन। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। 50 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे और आपको मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सारा रिवीजन इससे हो जाएगा और बहुत ही लेस टाइम में आपका इफेक्टिव रिवीजन हो जाएगा। तो आपको बस ये सुनना है। तो फर्स्ट वन है, ये बुक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट और परसेप्ट ऑफ जीसस, ये दो बुक किसने लिखी है? तो राजा राम मोहन रॉय जी ने लिखी है। तो सेकंड सेकंड फैक्ट है, हु वाज रिलेटेड टू यंग बंगाल मूवमेंट। तो यंग बंगाल मूवमेंट से कौन रिलेटेड था? हेनरी विवियन डेजरियो। तो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन सा है? प्रार्थना समाज को किसने फाउंड किया? तो हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज? तो आत्माराम पांडुरंग एट बॉम्बे इन 1867। तो प्रार्थना समाज को किसने फाउंड किया? आत्माराम पांडुरंग जी ने इन 1867। हु डिस्क्राइब डेजोरियंस एज द पायोनियर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। हु डिस्क्राइब द डेजोरियंस एज द पायोनियर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल? ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कहा। तो फिफ्थ फैक्ट है, हु एंड व्हेन परमहंस मंडली फाउंडेड? तो परमहंस मंडली किसने की है? दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम ने फाउंड किया। दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम इन 1849। हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज? ज्योतिराव फुले इन 1873। हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज? ज्योतिराव फुले इन 1873। हु फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में इसको फाउंड किया था। हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? गोपाल कृष्ण गोखले इन 1905। एट फैक्ट है, हु फाउंडेड सोशल सर्विस लीग? तो ये नारायण मल्हार जोशी जी ने ये फाउंड किया था। ये बेसिकली लेबर मूवमेंट से रिलेटेड है, सोशल सर्विस लीग। हु स्टार्टेड द रामकृष्ण मिशन? ये बहुत इजी है, ये सबको पता होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने ये 1897 में रामकृष्ण मिशन फाउंड किया था। हु फाउंडेड आर्य समाज? तो आर्य समाज 1875 में स्टार्ट हुआ था लाहौर में और उसका फाउंडर थे दयानंद सरस्वती जी। उनको ही मूल शंकर बोलते। ये किसको पता नहीं होता ज़्यादातर, तो दयानंद सरस्वती जी को ही मूल शंकर बोलते। हु रोड द बुक सत्यार्थ प्रकाश? तो ये यूपीएससी और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश ये बुक किसने लिखी है? तो ये दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। तो सेवा सदन किसने फाउंड किया? तो ये पारसी सोशल रिफॉर्मर थे बेहराम जी एम मलबारी और उनके फ्रेंड थे दयाराम दयाराम गिडुमल, इन्होंने किया था सेवा सदन फाउंड। हु फाउंडेड द देव समाज एट लाहौर? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। ये देव समाज किसने फाउंड किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री। उसके बाद 14th फैक्ट है, हु फाउंडेड राधा स्वामी मूवमेंट? तो राधा स्वामी मूवमेंट किसने फाउंड किया था? तुलसीराम जी ने। तुलसीराम जी ने, ये बैंकर थे और इनको ही शिवदयाल साहब बोलते हैं। तो राधा स्वामी मूवमेंट किसने? तुलसीराम, और उनको ही शिवदयाल साहब बोलते हैं। हु स्टार्टेड द श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट? हु स्टार्टेड द श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट? इसको एसएनडीपी मूवमेंट बोलते हैं। श्री नारायण गुरु स्वामी ने स्टार्ट की थी, श्री नारायण गुरु स्वामी जी ने स्टार्ट की थी एसएनडीपी मूवमेंट। हु स्टार्टेड द बंग भाषिका पत्रिका सभा? तो ये आपको याद रखना है, बंग भाषिका पत्रिका सभा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 1836 में स्टार्ट हुई थी और ये राजा राम मोहन रॉय जी के जो एसोसिएट्स थे उन्होंने फाउंड की थी। राजा राम मोहन रॉय के जो भी एसोसिएट्स थे उन्होंने फाउंड की थी। राजा राम मोहन रॉय जी ने नहीं की थी बंग भाषिका पत्रिका सभा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने स्टार्ट किया था और ये कब स्टार्ट किया था और कहाँ स्टार्ट किया था? ये तीनों भी आपको पता होना चाहिए। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में स्टार्ट किया था दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में स्टार्ट हुआ था दादा भाई नौरोजी ने। तो अभी इंडिया लीग किसने फाउंड किया? इंडिया लीग किसने फाउंड किया? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1875 में बाई शिशिर कुमार घोष। बेसिकली ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रिकर्सर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद फिर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। तो हु फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता? ये बेसिकली दो पर्सन्स ने बनाया था, एक सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये 1876 में फाउंड हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, क्रोनोलॉजी में पूछते। इंडिया लीग 1875 में बना था और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता 1876 में बना था। हु फाउंडेड द पूना सार्वजनिक सभा? पूना सार्वजनिक सभा बनाया था महादेव गोविंद रानडे जी ने, 1867 में बनाया था और ऑर्डर्स भी थे उसमें पूना सार्वजनिक सभा के इस्टेब्लिशमेंट में। हु फाउंडेड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो बेसिकली ये तीन लोगों ने बनाया था 1885 में। तो ये भी आपको याद रखना है, जब कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ तभी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वही ईयर में हुआ था 1885 में। बदरुद्दीन तैयब जी थे, फिरोज शाह मेहता जी थे, केटी तेलंग थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में। हु फाउंडेड द मद्रास महाजन सभा? तो ये 1884 में बना था, एक 1 ईयर पहले। तो इसमें एम वैरागचारी थे, बी सुब्रमण्य अय्यर थे और आनंद चार्लू थे। एम वैरागचारी, बी सुब्रमण्य अय्यर और आनंद चार्लू। 23rd नंबर की फैक्ट है, फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी टू एड्रेस द कांग्रेस सेशन इन 1890। तो कांग्रेस सेशन जो फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी जिसने एड्रेस किया था उनका नाम क्या है? कदम्बिनी गांगुली जी। कदम्बिनी गांगुली जी, याद रखना है। 24th फैक्ट क्या है? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो आपको ये याद रखना है, ये मुंबई में हुआ था इसका फर्स्ट सेशन और व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट। 25th नंबर का फैक्ट क्या है? हु वाज द इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज? तो इसके क्रिटिक कौन थे? फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट थे दादा भाई नौरोजी, देन आरसी दत्त और दिन शाह वाचा। 26 नंबर का फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच एक्ट द स्लोगन वॉज गिवन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन? एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉसिबल क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन कौन सा एक्ट के अगेंस्ट स्लोगन दिया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। कौन सा? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। हु कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज फैक्ट्री ऑफ सिडेशन? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को फैक्ट्री ऑफ सिडेशन किसने बोला था? ये डफरिन ने बोला था। 28 नंबर का फैक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब कैंसिल हुआ या एनल्ड हुआ? तो ये
1911 में हुआ था, 1911 में। हु वॉज द गवर्नर ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ये लॉर्ड कर्जन था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में। when was the first time split in Congress happened and was the at that time who was the president of Indian National Congress? So सूरत स्प्लिट कब हुई थी? 1907 में। और तब तब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? राज बिहारी घोष। तो आपको ये याद रखना है, राज बिहारी घोष। 31 नंबर का फैक्ट, विच आर प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। तो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग मिले? मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के 1909 में आए थे, उनके हिसाब से उनके अकॉर्डिंग मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले फर्स्ट टाइम। तो ये मोरले मिंटो रिफॉर्म को इंडियन काउंसिल एक्ट बोलते हैं 1909 का। मोरले मिंटो रिफॉर्म को ही बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का। हु मर्डर द प्लेग कमिश्नर ऑफ पूना, रैड एंड आइस्टर को। ये रैंड और आइस्टर थे प्लेग कमिश्नर और पुणे 1897 में, उनका मर्डर किया चापेकर ब्रदर्स ने, दामोदर और बालकृष्ण। आपको याद रखना है नाम इनके, दामोदर और बालकृष्ण। हु फाउंडेड द इंडियन होम रूल सोसाइटी, और उसको क्या बोलते हैं? इंडिया हाउस इन लंडन। इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस इन लंडन, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने फाउंड किया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडिया होम रूल सोसाइटी को। हु फाउंडेड बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ है, बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये 1915 में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और भूपेंद्रनाथ दत्त और लाला हरदयाल और उनके जो अदर्स एसोसिएट्स थे, उन्होंने ये बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस को बनाया था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर किससे रिलेटेड है? तो ये एनी बेसेंट के रिलेटेड है, एनी बेसेंट। तो इन्होंने ये पब्लिश किए थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर किससे रिलेटेड है? एनी बेसेंट। तो टिलक्स होम रूल लीग थी, वो कौन से एरिया में ऑपरेट करती थी? ये अप्रैल 1916 में होम रूल लीग स्टार्ट हुई थी, और ये कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस, बेरार और महाराष्ट्र में थी टिलक्स होम रूल। लेकिन इसमें मुंबई नहीं था, याद रखना है आपको। तिलक मुंबई प्रोविंस से थे, लेकिन उनके होम रूल लीग में मुंबई का जुरिडिक्शन नहीं था। और एनी बेसेंट जी ने कब स्टार्ट किया होम रूल लीग मूवमेंट? सितंबर 1916 में मद्रास में स्टार्ट किया। तो आपको यह याद रखना है, पहले तिलक जी ने स्टार्ट किया और उसके बाद एनी बेसेंट जी ने स्टार्ट किया। अभी होम रूल लीग मूवमेंट को कौन से लीडर्स ने लेटर ज्वाइन किया जो कांग्रेस से बिलोंग करते थे ज़्यादातर? तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, इन लोगों ने ये होम रूल लीग मूवमेंट को लेटर ज्वाइन किया था। किन ने? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ कांग्रेस सेशन फेयर एक्सट्रीमिस्ट एडमिटेड इन द कांग्रेस? तो अंबिका चरण मुजामदार, आपको याद रखना है, अंबिका चरण। लखनऊ सेशन 1916 में हुआ था, और उसी में एक्सट्रीमिस्ट को जो स्प्लिट हुआ था 1907 में सूरत में, तब एक्सट्रीमिस्ट को एक्सपेल किया था, उनको फिर से एडमिट किया लखनऊ सेशन में। हुज न्यूज़ पेपर वॉज अल हिलाल, तो अल हिलाल न्यूज़पेपर था मौलाना आज़ाद जी का, अल हिलाल न्यूज़पेपर था मौलाना आज़ाद जी का। तो हुज न्यूज़पेपर वॉज कॉमरेड, कॉमरेड था मोहम्मद अली जी का। तो ये याद रखना है आपको, अल हिलाल और कॉमरेड। तो अल हिलाल रिलेटेड है मौलाना आज़ाद जी और कॉमरेड था मोहम्मद अली। हु गेव ऑगस्ट डिक्लेरेशन ऑफ 1917, तो 1917 का ऑगस्ट डिक्लेरेशन ये किसने दिया था? एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने दिया था, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू। इसको ही मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। जो भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का ट्रांजिशन होगा तो उसके बारे में था ये ऑगस्ट डिक्लेरेशन ऑफ 1917। विच मूवमेंट इज कॉल्ड एज फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? तो फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1917 में हुआ था, ये गांधी जी के लीडरशिप में हुआ था। उसको चंपारण सत्याग्रह बोलते हैं, उसको फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं, चंपारण सत्याग्रह को। और फर्स्ट हंगर स्ट्राइक किसे बोलते हैं? जो भी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था 1918 में गांधी जी के लीडरशिप में, तो उसको फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बोलते हैं। और फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसे बोलते हैं? खेड़ा सत्याग्रह को बोलते हैं, जो गांधी जी के लीडरशिप में हुआ था 1918 में। विच इवेंट वॉज गांधी जी फर्स्ट मास स्ट्राइक? तो मास स्ट्राइक गांधी जी की फर्स्ट थी सत्याग्रह अगेंस्ट रौलट एक्ट। तो ये 1919 में हुआ था रौलट एक्ट, तो उनके उसके अगेंस्ट फर्स्ट मास स्ट्राइक की थी गांधी जी ने। विच कमिटी वॉज रिलेटेड टू जालियनवाला बाग मैसेकर? तो ये जालियनवाला बाग मैसेकर अप्रैल 13, 1919 में हुआ था, और उससे रिलेटेड कमेटी थी हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी। जो मैसेकर हुआ था तो उसके ऊपर जो इंक्वायरी से रिलेटेड कमेटी थी हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी। वो फाउंडेड कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी है, तो ये आपको याद रखना है, कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी CR दास और मोतीलाल नेहरू इन्होंने बनाई थी। तो ये पार्टी के प्रेसिडेंट थे CR दास और मोतीलाल नेहरू जी थे सेक्रेटरी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब फाउंड हुई थी? 1920 में, याद रखना है। ऑल इंडिया, इसको क्या बोलते हैं? आई टूक बोलते हैं इसको। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये 1920 में फॉर्म हुई थी, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय जी, और दीवान चमन लाल थे इसके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी। ये आपको याद रखना है, ये नाम भी याद रखना है, और प्रेसिडेंट कौन थे और जनरल सेक्रेटरी। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय जी, और दीवान चमन लाल जी थे जनरल सेक्रेटरी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कुछ आपके सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अगर कुछ मिस्टेक्स है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपकी जो भी एडवाइस होगी आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। बट आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, आपको इसका 100% बेनिफिट होगा। इसको 1-2 बार देखिए ताकि आपको याद रहे। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स है, तो आपको ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिख जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।